उसकी कहानी हम उनसे जानेंगे। तेजस्वी प्रकाश, तेजस्वी, टीवी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये दोहरी जीत जो है, जिसे डबल विक्ट्री कहा जाता है, उसके लिए मुबारक, बहुत सारा थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आम तौर पे कोई अगर घर के अंदर 4 महीने बंद हो तो छुट्टियों पे जाता है, और खासकर जो विनर हो वो। लेकिन आपने घर के अंदर ही एक नया प्रोजेक्ट साइन किया, वो भी नागिन। तो जी। क्या दिमाग में चल रहा था जब आपको ये ऑफर आया, और क्या सोच के आपने हाँ कह दी? आई थिंक ये जो आपने कहा कि शो के बाद लोगों को छुट्टी पे जाना होता है, ये बहुत सही कहा है। और इस बात से अगर कोई सबसे ज्यादा उदास है तो वो करण है, क्योंकि उसे जाना था वहां छुट्टी पे। बट मुझे एकता मैम के साथ हमेशा से काम करना था, और उनकी सबसे ऑलमोस्ट सबसे ओके वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेंचाइज है नागिन, तो मैं इस ऑफर को चाह के ही मना नहीं कर सकती थी। आई थिंक इट्स अ मैसिव अपॉर्चुनिटी जो मुझे एकता मैम ने दी है। और मुझे जैसे ही पूछा मैंने हाँ कह दिया। एंड विक्ट्री सेलिब्रेट करने का टाइम भले ही ना मिला हो, आई थिंक मुझे मेरी लाइफ ऐसे ज्यादा पसंद है जहां पर मैं ज्यादा बिजी होती हूँ और काम कर रही हूँ। आई लाइक इट लाइक दिस, सो आई एम वेरी हैप्पी। राइट, सो हमने करण को शायद किसी इंटरव्यू में कहते हुए सुना है कि जब एकता मैम आई थी और उन्होंने आपको देखा, तो उनका ये था कि बहुत खूबसूरत है आप। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये रोल आपको तब से शायद उनके दिमाग में था और फिर आया? मैंने एकता मैम से बात ऑनेस्टली की नहीं है अबाउट व्हाई शी थॉट आई कुड बी द नेक्स्ट नागिन। मेरी उनसे एक ही बार बात हुई है जब नरेशन पे जाना था। तो मुझे पता नहीं उन्होंने क्यों मतलब उन्हें मुझ में ऐसा ऐसी क्या चीज दिखी कि उन्होंने मुझे नागिन जैसा शो दिया। तो ये आंसर तो शायद मैम को ही पता है। पर ये करण का मानना है कि उसी दिन जब मैम ने बोला था शी सो प्रिटी, शायद तभी उन्होंने शायद सोचा होगा, बट आई डोंट नो दैट। राइट, सो तेजस्वी, आपके लॉयल फैंस शायद स्वरागिनी के वक्त से आपके साथ है, और ये फैंस की फैमिली जो है, परिवार जो है, वो धीरे धीरे बढ़ता गया जैसे जैसे आपने आगे बढ़ी। तो लोग कहीं ना कहीं बिग बॉस के 15 के इस सीजन की आप हमेशा से एक मजबूत दावेदार थी ही। लेकिन जब आपने जीत हासिल की तो कुछ सेलिब्रिटीज सवाल उठाते हैं इस जीत पे, तो क्या महसूस होता है? मुझे ऑनेस्टली पता नहीं है कि कौन सी सेलिब्रिटीज है ये जिन्होंने सवाल उठाए हैं, और मेरे ही वक्त पर क्यों। फिर तो आपको सवाल हर एक सीजन के विनर पर उठाना चाहिए, क्योंकि जब आप एक बिग बॉस ऐसा शो देखते हैं तो आप उस प्लेटफॉर्म पर विश्वास करते हैं, तो उस फॉर्मेट पर विश्वास करते हैं। तो जब एक अनाउंस हो जाता है विनर, तो उस पर मतलब जब आप उन सारी चीजों पर सवाल नहीं उठाते हो, तो जब एक विनर अनाउंस होता है उस पर सवाल क्यों। ऑब्वियसली आपको ये शो इतना पसंद है कि आप ये शो फॉलो करते हैं। और आई डोंट नो, अगर आपको मेरी जर्नी इतनी वीक लगी है तो आई डोंट नो व्हाट टू से, टू बी ऑनेस्ट। मुझे लगता है कि हर एक इंसान अपने ओपिनियन का हक रखता है। अगर वो उनका ओपिनियन है तो आई रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन, बट आई एम सॉरी, आई लुक एट माई जर्नी इन अ वेरी डिफरेंट वे। आई रियली थिंक कि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है, और हमेशा से लोगों ने आकर वो अप्रिशिएट किया है। और आई एम वेरी प्राउड ऑफ द वे आई प्लेड। सम पीपल कैन सी इट, सम पीपल कैन नॉट। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो सिर्फ अपना काम कर सकती हूँ। मैंने बस वही किया है, मैंने अपना काम किया है। और मैं लोगों की सक्सेस पर कभी सवाल नहीं उठाती। पर यू कांट एक्सपेक्ट एवरीबडी टू हैव अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तो दिस इज मी। मैं अपना काम करूंगी, अगर मुझे उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है तो ठीक, अच्छा नहीं मिलता है तो मैं और ज्यादा हार्ड वर्क करूंगी। दैट्स मी। राइट, पर्सनल लाइफ आपने हमेशा से प्राइवेट ही रखी थी, और सडनली घर से बाहर आने के बाद पापराजी फॉलो कर रहे हैं और भैया भाभी बोल रहे हैं, ये पूरा अलग माहौल जो है वो आपके आसपास है। तो ये कैसी फीलिंग अभी फिलहाल है ये सब देखकर? ये सब बहुत नया है मेरे लिए, बिकॉज आई नेवर बिन विद एन एक्टर। आई नेवर वांटेड टू डू दैट क्योंकि इट ड्रॉज अ लॉट ऑफ अटेंशन, एंड देन इट जस्ट हैपेंड। और मैं और करण हम बहुत भागते हैं, बहुत ऐसे चीटिंग करते हैं कि मतलब ऐसे दिखाते हैं कि हम
की गाड़ी में जाने वाले, फिर पीछे से चुपके से मेरी गाड़ी में बैठ जाते हैं। पर सारे पैप्स, आई थिंक ऑल द पैपराजीज आर वेरी स्मार्ट, उन्हें पता चल जाता है और वो लोग फिर भी हमें पकड़ ही लेते हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी क्यूट। आई थिंक लोगों का प्यार बहुत स्वीट है, बट एट द सेम टाइम we're just wanting to spend some personal time, तो just we meet every night, हम रोज रात को मिलते हैं फॉर डिनर। तो बहुत ध्यान से निकलता है, देखता है कि यहाँ पर पैप्स नहीं है, फिर वो रिजर्वेशन करके टेबल बुक रखता है, एंड देन आई जस्ट ऐसा गो, एंड इट्स लाइक अ स्ट्रगल, बट इट्स वेरी क्यूट। आई थिंक हम लोग विल आल्सो एंजॉयिंग दिस फेज ऑफ आवर लाइफ। राइट, जैसे आपने कहा कि नागिन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है लेकिन एक जिम्मेदारी भी है, तो क्या फीलिंग है फिलहाल दिल में? ऑफ कोर्स एक प्रेशर तो है ही कि मतलब बाकी नागिन कितनी अच्छी रही है, बहुत द शोज डन वेल। सो आई रियली, मैं जैसे कि मैंने कहा, मैं अपना बेस्ट दे सकती हूँ जो मैं देने वाली हूँ। अल्टीमेटली ये प्रे कर सकती हूँ और होप कर सकती हूँ कि प्यार मिले शो को, ये शो पिछले सारे सीजन से ज्यादा अच्छा करे। जिस तरह से लोगों ने मुझे अपनाया है, प्यार दिया है, the audience has never let me down. So I hope they don't let me down this time either. I think वो confidence मुझे है audience पर भी कि वो इतना ही प्यार हमारे इस नागिन को भी देंगे। राइट, और आपके गणपति बप्पा तो साथ में है ही। मुझे ऐसे लगता है कि अभी जो बिग बॉस फैंस होंगे उनके दिमाग में भी ऐसी कुछ मुश्किल आए या कुछ एक्साइटमेंट हो तो आपका वो शब्द मुंह में बैठा होगा कि गणपति बप्पा। गणपति बप्पा of course blessings तो है ही। I think whatever I've achieved so far, God's been kind, and I just promise to never let anybody down. I'm going to make it worth their while. राइट, तेजस्वी, हमने कैमरा के सामने जब आप एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और अपने पेरेंट्स से मिल रही थी, करण के पेरेंट्स से मिल रही थी, वो देखा था, बट असल में जब मिले तो क्या रिएक्शन था, कितना प्यार मिला, क्या कुछ हुआ? I think both the parents, I mean करण की फैमिली को मैं बहुत पसंद हूँ और मेरी फैमिली को करण, so I think we're getting a lot of love from both the families, और अभी we're just enjoying all the love that we're getting, from the families, from the fans, from each other. So we're just kind of just taking it all in. तो बस हम लोग बहुत ज्यादा प्यार ले रहे हैं बस। राइट, तो एक तो प्रेडिक्शन था ज्योतिषी का, जो आप दोनों में से कोई एक विनर बनेगा, वो सच हुआ, लेकिन दूसरा एक प्रेडिक्शन है जो मार्च में शादी, तो वो सच होगा या नहीं? आई थिंक इसका जवाब आपको मैं नहीं दे सकती। ओके, I don't know what to say to this question. I don't know what to say. I think you should ask Karan. Of course, we'll ask definitely. Coming back to नागिन, कॉस्ट्यूम ड्रामा है, तो आपने ऑलरेडी कर्ण संगिनी में ये ड्रामा किया हुआ है, ये कितना अलग होगा? क्या कुछ आप नागिन इस बार भी स्टंट हमेशा की तरह कुछ करते हुए देखने मिलेगी हमें? Of course, ये सब तो करना ही है, स्टंट्स तो करने ही है, स्पेशली इस बार तो शायद जरा ज्यादा, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ नागिन है। ये इस बार अपने प्यार का इंतकाम लेने नहीं आई है, इस बार दुनिया को बचाने के लिए आई है। तो मुझे लगता है कि इस बार तो कुछ ज्यादा ही स्टंट्स होने वाले हैं। आई एम वेरी नर्वस जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, क्योंकि वो आउटफिट भी इतना ट्रिकी है, उसमें हार्नेस लगा के ये सब करना। सो आई एम वेरी नर्वस। आई जस्ट होप आई डू माई बेस्ट, दैट्स इट। राइट, सिम्बा आपके साथ इस शो में हमें नजर आने वाले हैं, तो क्या रिएक्शन था जब आपको पता चला कि सिम्बा साथ में है? क्योंकि घर में तो साथ में कुछ वक्त बिताया ही था। I was very excited because I think Simba बहुत chill है, is very cool. I think हम एक दूसरे को हमारी वाइब बहुत मैच करती है। I think he's a lot of fun. At the same time very hard working. वो अपने कैरेक्टर के बारे में बहुत सोचता रहता है, which is something nice, I like that when people put an effort in what they think and believe in. So I think it's sweet, and I think मुझे और सिम्बा को साथ में काम करने में बहुत मजा आएगा। राइट, बस सिम्बा के अलावा ऐसे कौन से कंटेस्टेंट है बिग बॉस के घर में जिनसे आप बाहर मिलना चाहेंगी, और कुछ ऐसे जिनको बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहेंगी?
मैं चाहकर भी जिन्हें मिलना चाहती हूँ या जिन्हें नहीं मिलना चाहती, दोनों को ही नहीं मिल पाऊंगी क्योंकि मुझे मैं शूट कर रही हूँ। मैं करण को भी बहुत मुश्किल से मिलती हूँ एंड आई गिव ऑल द क्रेडिट टू करण बिकॉज ही मैचेस ऑल हिज वर्क ऐसा मेरे पैकअप के टाइम के हिसाब से। ही कीप्स द रिजर्वेशन रेडी, ही विल कम टू पिक मी अप एंड ही इज जस्ट अमेजिंग। तो honestly speaking, I'm at that phase of life where I want to really work hard. बहुत ज्यादा काम करना है। लोगों ने बहुत विश्वास दिखाया मुझे एक शो जिताकर, उन्हें लेट डाउन नहीं करना था। मुझे बहुत ज्यादा काम करना है और जो भी काम के अलावा टाइम मिले वो मुझे करण के साथ स्पेंड करना है। तो उसके अलावा ऑफ कोर्स लाइक if we get time then we would love to meet absolutely everybody in the house and yeah, पर मैं चाह के भी नहीं मिल सकती, so sorry. राइट, खतरों में एक रोहित शेट्टी के साथ अलग केमिस्ट्री देखने मिली और सलमान सर के साथ काफी अलग थी क्योंकि थोड़ी सी डांट भी पड़ती थी, कभी तारीफ भी होती थी। तो जब डांट पड़ती थी तो क्या रिएक्शन होता था आपका? डांट पड़ती थी तो मुझे तो रोना आ जाता था क्योंकि मेरे को डांटता तो मेरे रोना आ जाता है। बट आई थिंक सलमान सर वॉट एवर जब भी उन्होंने जो बोला है मैंने फिर वैसे वैसे किया है। आई थिंक उनके सजेशंस मैंने इतने सीरियसली लिटरली वर्ड टू वर्ड फॉलो किए जो मैं एक्चुअली रोहित सर के साथ भी करती थी। मैं हर स्टंट के पहले उन्हें पूछती थी कि सर आपके हिसाब से मैं कैसे करूं, एंड जैसे वो बोलते थे मैं एग्जैक्टली स्टंट्स वैसे करती थी। सो आई हैव ऑलवेज बीन a director's actor, you can say, and for me they were more like my directors and I always went according to their instructions, and that is I think is what has really helped me. राइट, तेजस्वी, आपके फैंस जो थे आर्मी बन गए थे आई गेस, और आपको किसी भी चीज पे डांट पड़ती थी तो वो जो है ऑलरेडी लॉयर बन जाते थे और हर चीज पे डिफेंड करने आ जाते थे। कि कभी सोचा था इतना ज्यादा प्यार मिलेगा? क्योंकि ऑब्वियसली प्यार तो आपको हमेशा से मिल रहा है, लेकिन इतना ज्यादा प्यार जो है वो फैंस का मिलेगा नहीं। मैं खुद भी शॉक थी जब फैंस घर में आए थे। देयर वाज दिस एपिसोड वेयर द फैंस एंड एवरीबॉडी केम होम, और तभी जब मैं और करण बाहर आ रहे थे एंड द काइंड ऑफ रिस्पांस वी गॉट वाज लवली। आई थिंक लोगों ने बहुत जेन्युइन प्यार दिखाया है जो मुझे मेरे कई प्लेटफॉर्म्स पर दिखा है। तो that is why it's so funny when people are questioning the victory because the love is so evident. I don't know why people don't see the love that I've been getting. I really feel like I've been blessed and बहुत अच्छा लगता है जब कहते हैं कि आपके घर में इतनी कोई फैन फॉलोइंग नहीं थी, घर में लोगों ने आपको इतना पसंद नहीं किया। तब मैं मन में सोचती हूँ कि जहाँ फैन फॉलोइंग होनी चाहिए थी वहां थी। और मुझे समहाउ क्रेडिट बाकी के घर वालों को ही देना है कि शायद जब उन्होंने कुछ किया तब तक बाहर से मुझे सपोर्ट ज्यादा मिला है, तो थैंक यू टू देम। ओके, यस। और जाते मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी जिससे हम कंक्लूड करते हैं, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। जब आपने वो ड्रेस पहना था, जब ट्रॉफी की तरह ही लग रहा था फिनाले का ड्रेस, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा विश्वास था कि मैं जीत जाऊंगी, या क्रेडिट डिजाइनर को ही जाता है और फैंस को एक मैसेज? इट इज सो फनी कि फिनाले के एक रात पहले भी जब हमें डांस करना था, वो हुनरबाज वाला कुछ चल रहा था, तभी भी आई वाज वेयरिंग दिस गोल्डन लिटिल ड्रेस जिसपे विंग्स थे, एंड ऑन द डे ऑफ द फिनाले अगेन आई वाज वेयरिंग अ ब्लैक स्वान वेयर इट हैड विंग्स, और फिर ट्रॉफी पे भी विंग्स थे। और हमारे बिग बॉस के घर में अगर आप देखते हो तो ऊपर ऐसे विंग्स है और बीबी ऐसे लिखा हुआ है। तो इट हैज ऑल जस्ट बीन अ कोइंसिडेंस, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस। वही होता है ना कि जब भी आप कुछ दिल से चाहो तो सारी चीजें दे गेट अलाइंड और पूरी कायनात मिल जाती है आपको उससे मिलाने के लिए। आई थिंक दैट इज व्हाट हैपेंड टू मी। राइट, फैंस को मैसेज जो आपको इतना प्यार दिया और अभी आपके शो को भी प्यार देने के लिए तैयार है, तो उन्हें एक मैसेज। Yes, absolutely. What was the question? Was there a question or she said fans को credit? Message. एक message. Oh, fans को message. I heard fans को credit. I was like, नहीं, message. मैसेज में वही बोलना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। आप लोगों की वजह से ही मैं जीती हूँ, सीरियसली।